हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम। आज प्रियांश को आप देख रहे होगे, ये जा रहा है स्कूल। तो ये विदाउट यूनिफॉर्म है और आज मैंने इसको न्यू ड्रेस पहनाई है। आज इसका बर्थडे है। हेलो गाइस, आज मेरा बर्थडे है तो मुझे विश करना। यहाँ पे प्रियांश के पापा उसको स्कूल में छोड़ने जा रहे थे, मीन्स स्कूल बस तक। तो ये चल दिए थे इसको स्कूल छोड़ने के लिए। और आज इस प्रियांश का बर्थडे है तो ये फॉर्मल ड्रेस में जा रहा है स्कूल। अब हो गया था फ्रेंड्स ये दोपहर का टाइम, तो मैंने सोचा कुछ काम पहले कर लेती हूँ, जैसे इवनिंग टाइम में डिनर बनाने की तैयारी के काम। तो मैंने यहाँ पे मटर छील ली थी, तो मुझे बनाना था शाम को मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ रूम में थोड़ा सा मैंने जो साफ़ सफाई की थी, मीन डस्टिंग वस्टिंग सब कर दिया था मॉर्निंग में ही। तो बस अब ये दोपहर का टाइम हो रखा था, तो मैं थोड़ा सा व्यू आपको दिखा रही थी अपने रूम का। मीन्स ये है कि साफ़ सफाई अच्छे से मैंने कर ली थी। और उसके बाद था, अब मुझे ये था कि खाने की तैयारी करनी है। तो खाने की तैयारी मैंने 4 बजे से शुरू कर दी थी। मीन्स ये था काफ़ी टाइम हो जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है ये काम करने में। तो बस अकेले को जब करना होता है तो थोड़ा इस टाइप से टाइम लगता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने मटर छील ली थी। तो ये मटर मैंने छीलने के बाद जो छिलके थे उनको पॉलीथीन में डाल लिया था और उनको मैं बाहर डाल आई थी। मीन्स ये है डस्टबिन में डाल दिया था मैंने। और यहाँ पे ये बर्तन रखे हुए थे मेरे चाय वाले, तो मैंने इनको भी साफ़ कर दिया था। क्योंकि ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे बर्तन होते हैं चाय वगैरह के या थोड़े बहुत जैसे भी होते हैं तो मैं साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि ये होता है कि पड़े पड़े फिर थोड़ा सूख भी जाते हैं, तो इसलिए। और वैसे भी मतलब मैंने आदत बनाई हुई है कि जैसे ही मैं मतलब बर्तन सिंक में देखती हूँ तो मैं साथ के साथ साफ़ कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बर्तन साफ़ कर दिए थे क्योंकि मुझे करना था किचन का काम। तो थोड़ा ये होता है सिंक खाली खाली रहता है तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन को अच्छे से धो लिया था, मीन्स क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे रखे हुए हैं साइड में टमाटर। मैंने इनको पहले ही धो के रख दिया था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार फिर से इनको धो दिया था। क्योंकि ये होता है जब हम जैसे सिंक में मतलब काम करते हैं, मीन्स ये सिंक में जैसे पानी वगैरह का काम करते हैं तो बस छींटे वगैरह लग ही जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने स्लेब को भी साफ़ कर दिया था साथ के साथ। और उसके बाद मैंने टमाटर को फिर से एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया था। मुझे ये था जैसे छींटे वगैरह लग जाते हैं कई बार, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इनको क्लीन करके रख दिया था। अब मेरे बर्तन हो गए थे सारे साफ़, तो मैंने सोचा साथ के साथ इनको लगा देती हूँ रैक में। तो मैंने साथ के साथ इन बर्तनों को भी लगा दिया था। क्योंकि ये होता है कि जैसे बर्तन सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो ढूंढने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कुछ बर्तन रैक में लगाए हुए हैं और कुछ मेरे इस टोकरी में रखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे बर्तन रैक में लगाने वाले थे वो मैंने लगा दिए थे, बाकी मैंने जो टोकरी है उसमें रख दिए थे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भी काट के रख लिया था और अदरक और लहसुन का पेस्ट पहले ही बना लिया था। क्योंकि मुझे ये था थोड़ी थोड़ी तैयारी पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में एकदम से सारा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ था थोड़ा सा मतलब दही, जो मैंने मलाई डाल के जमाया था। तो उसको मैं थोड़ा सा मिक्सी में चला लेती हूँ। तो क्योंकि ये था मुझे कि इसको भी साथ के साथ कर दूँगी। और ये था कि जो लस्सी बनेगी तो वो थोड़ा रायते में भी काम आ जाएगी। तो थोड़ा इससे क्या होता है, जो लस्सी बनती है वो गाढ़ी गाढ़ी बनती है, तो इससे रायता अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए मैंने मक्खन भी निकाल लिया था और मेरे मतलब लस्सी भी निकल गई थी इसमें से थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने मक्खन बना लिया था और मक्खन को निकाल लिया था मैंने एक कटोरी में। और बाकी जो ये लस्सी बच गई थी इसको मैंने यूज़ किया था रायते के लिए। तो मैंने इसको भी एक अलग बर्तन में निकाल लिया था। मक्खन मेरा काफ़ी निकल गया था। ये मेरे पास मलाई थी कुछ, और कुछ मैंने दूध से मीन्स दही जमा दी थी मलाई डाल के। तो बस ऐसे ही तो मैंने इसको अच्छे से निचोड़ दिया था। मीन्स ये था कि जो एक्स्ट्रा का लस्सी वगैरह थी वो मैंने निकाल दी थी इसमें, और इसको रख दिया था मैंने फ्रिज में। और बाकी जो मेरे पास जो ये लस्सी बची हुई थी मक्खन वाली, तो इसको मैंने अलग से बर्तन में रख दिया था। यहाँ पे मैंने डाल दिए थे प्याज, और प्याज डाल के इनको भी अच्छे से चला लिया था। मीन्स ये था कि मुझे हल्का सा पेस्ट बनाना था। वैसे तो थोड़ा मैं दरदरा ही बनाती हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं करती, लेकिन आज थोड़ा हल्का सा बारीक हो गया था। बट कोई नहीं, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने इसको चला लिया था और इसको अच्छे से चलाने के बाद इसको निकाल लिया था एक बर्तन में अलग से।
तो यहाँ पे मैंने इस पेस्ट को अलग कर लिया था, क्योंकि फिर मुझे ये था टमाटर भी डाल के इसमें पीसने थे, तो यहाँ पे मैंने उसका भी पेस्ट बनाना था। यहाँ पे मैंने प्याज को निकाल लिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा मतलब काफ़ी पेस्ट बन गया था। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे इसमें टमाटर। मैंने 4-5 प्याज यूज़ किए थे आज और 6-7 टमाटर यूज़ किए थे। मतलब ये है टमाटर अच्छी क्वांटिटी में यूज़ किए थे, तो थोड़ा खट्टा खट्टा रहता है तो अच्छी लगती है यहाँ पर सब्जी। मैं साथ के साथ टमाटर मीन्स ये है ऊपर से इनका जो एक्स्ट्रा का छिलका था वो उतार लिया था मैंने। इसको उतारने के बाद तब मैंने डाल दिया था। कई टमाटर ऐसे थे जो छिलका इनका अपने आप उतर गया था, तो बस ऐसे ही मैंने मोटा मोटा छिलका उतार भी दिया था। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी में डाल दिया था इनको, मीन्स ये है जो जार था उसमें डाल दिया था। और जहाँ मुझे ये लगा कि छिलका आसानी से उतर रहा तो मैंने उतार दिया, बाकी को मैंने नहीं छीला था। बस यहाँ पे ये है कि टाइम तो लग ही गया था इसको करने में, बट ये है तैयारी पहले ही करनी थी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, एकदम से सारे काम नहीं हो पाते थे। बस यहाँ पर मैं लगी हुई थी टमाटर को छीलकर जार में डालने। आज मुझे ये था कि टाइम से खाना बनाना था। थोड़ा ये था कि मेरे मदर इन लॉ आए हुए थे और उनके साथ चाची जी, तो वो भी आए हुए थे। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई थी तैयारी करने में कि फटाफट से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को डाल दिया था जार में। अब मैंने प्याज को पीसने के बाद मिक्सी को रख दिया था, तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि टमाटर भी पीसने हैं, तो मैंने मिक्सी को दोबारा से लगाया, मीन्स स्लेब पे रखा दोबारा से। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए थे जार में, उसमें डाल दी थी हरी मिर्चें 4 से 5, और जो ये मिर्चें डाली थी ज़्यादा तीखी नहीं थी और सब्ज़ी मुझे काफ़ी बनानी थी। तो बस यहाँ पर मैंने मिक्सी को दोबारा से रखा स्लेब पर। स्लेब पर मैं इसलिए नहीं रखती, जैसे कई बार स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने रख दिया था कढ़ाई को गैस पर। और टमाटर मैंने पीस लिए थे और यहाँ पे मैंने डाल दिया था ऑयल, और उसके बाद डाल दिया था थोड़ा सा जीरा, उसके बाद थोड़ा सा हींग मैंने इसमें डाल दिया था। उसके बाद जो पेस्ट बनाया था, प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया था और उसको अच्छे से भून लिया था। उसके बाद डाल दिया था टमाटर का पेस्ट, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी। पानी मैंने इसलिए डाला था कि जार में टमाटर लगे हुए थे, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने मसाले जो मैं यूज़ करती वो डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला अलग से मंगवाया था, वो भी डाल दिया था, मीन्स पनीर वाला मसाला था वो वाला डाल दिया था। और थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब मैंने डाल दिया था इसमें। साथ के साथ मैंने तैयारी की थी रायते की। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गर्म पानी करने के लिए रख दिया था और उसमें डाल दी थी बूंदी। मुझे ये था कि ये बूंदी मसाले वाली थी, तो वैसे इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने भिगो दिया था क्योंकि कई बार ये होता है जैसे ना हल्की फुल्की महक आती है, जैसे मतलब स्मेल सी आती है तेल की, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको पानी में भिगो लिया था, मीन्स गर्म पानी में। और ज़्यादा टाइम मैंने इसको नहीं भिगोया, तो मैंने इसको डाल दिया था लस्सी के अंदर। और यहाँ पे मसाला मेरा अच्छे से पक गया था, तो मैंने उसमें डाल दिया मटर और इसको भी अच्छे से चला लिया था। और फिर उसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी। मसाला पकने के बाद मीन्स ये है कि जैसे मटर अच्छे से इसमें मिल गई थी, मीन्स मिक्स हो गई थी, उसके बाद ही मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। यहाँ पे मैंने रायते के लिए जो छोंक था वो तैयार कर दिया था, तो मैंने तड़का लगा दिया था रायते में हींग और ज़ीरे का, और उसमें थोड़ा सा मैंने डाला था घी। तो यहाँ पे रायता बन गया था। तो उसके बाद मैंने डाल दिया था थोड़े से इसमें नमक और मिर्च, काला नमक भी डाला था मैंने थोड़ा सा इसमें, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी और चाट मसाला, तो काला नमक डाल दिया था थोड़ा सा। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा साथ के साथ मैं पनीर को भी काट लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पनीर के पीस बना लिए थे और ये बिल्कुल इक्वल साइज़ में बने थे, क्योंकि मैंने इनको थोड़ा सा अलग तरीके से काटा था। वैसे मैं अलग अलग करके काटती थी पहले, मीन्स पीस अलग अलग बना लेते थे उसके बाद काटते थे। और यहाँ पे मैंने पूरे पीस को एक साथ रख के और अच्छे से इनको इक्वल साइज़ में काट दिया था। किचन का काम करते करते कई बार ये होता है कि जो चीज़ें हमें ये होता है कि तैयार नहीं होती, वो साथ के साथ हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही सारे पीस को काट लिया था और ये बहुत ही मतलब दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। मीन्स ये है कि बिल्कुल बराबर साइज़ के कटे हुए थे।
तो यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा सा अलग कर लिया था और मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल अच्छे से ये अलग अलग हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने अब मटर जब पक गई थी हल्की सी तभी पनीर को डाला था और फिर बीच में मैं दिखा रही थी आपको प्रिपरेशन। तो ये तैयारी हो रही है बर्थडे की, मीन्स ये है कि शाम को केक कटिंग के लिए। तो यहाँ पे डेकोरेशन कर दी थी और कुछ मतलब थोड़ा बहुत जो बाकी था वो प्रियांश के पापा लगे हुए थे करने में। यहाँ पे मदर इन लॉ बैठे हुए हैं मेरी, तो यहाँ पे बस ये तैयारी कर रहे थे। फिर आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में आने के बाद मुझे आटा लगाना था, तो यहाँ पे मैंने पूरी के लिए आटा लगा लिया था और यहाँ पे मैंने आटे में नमक, अजवाइन और थोड़ा सा मोइन डाला था। मीन्स ये है कि रिफाइंड ऑयल डाल दिया था थोड़ा सा और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा गुनगुने पानी से मैंने इसको गूँथ लिया था। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल ली थी और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के हो गई थी रेडी। तो साथ के साथ मैंने सैलेड को भी कट कर लिया था और यहाँ पे मैंने डाल दिया था थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ बना ली थी और प्लेट भी लगा दी थी। तो सबसे पहले जो प्लेट लगाई थी वो मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए लगा ली थी और जो साथ में जो चाची जी थे हमारे उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने बना दिया था। तो उसके खाना वाना खाने के बाद उसके बाद हम आ गए थे केक कटिंग के लिए। तो यहाँ पे प्रियांश का बर्थडे का जो केक हम लेकर आए थे तो उसकी कटिंग करने के लिए हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम बस वेट कर रहे थे कि जो जिनको आना था उनके लिए। तो यहाँ पे हमने कैंडल वगैरह लगा दी थी, मीन्स प्रियांश के पापा ने कैंडल लगा दी थी और रियांश लगा हुआ था बस अपने काम में। तो जो चावल मैंने टीका करने के लिए लिए थे तो उसको खाने लग गया था। ये कच्चे चावल थे तो मैं इसको मना कर रही थी और मैं दिखा रही हूँ आपको ये डेकोरेशन। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे बस केक कटिंग होने वाली थी। यहाँ पे प्रियांश का हो रहा था बर्थडे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे बस लगे हुए थे, बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया। और यहाँ पे हमने जैसे जो कैंडल थी इसकी तो वो मैंने मंदिर में रखवा दी थी। तो ये 6 ईयर की थी, मीन्स ये है 5 ईयर का हो गया है ये। तो 6 ईयर इसका स्टार्ट हो गया है मतलब। तो यहाँ पे केक कटिंग हो गई थी इसकी। तो बस यहाँ पे प्रियांश ने कर दिया था केक को कट और रियांश हो रहा था बहुत खुश। और ये गोदी में जो आप देख रहे हो तो ये पास वाले दीदी हैं, उनका लड़का है, तो वो भी बैठा हुआ था। थोड़ा बच्चों को होता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।